मनुष्य को सबसे कम बोध होता है मृत्यु का। आपको अपनी हंसी का बोध है ना। जैसे आपको पता है अगर आप अभी हंसेंगे तो आपको आनंद आएगा। कोई ऐसी क्रिया देखेंगे जिसमें हंसी आती है तो आपको आनंद आएगा। अगर आपको पता है कि आपकी इच्छाएं पूरी ना हो, आपको दुख हो, तो आपको रोना आएगा। आपको परिणाम भी पता है, आंसू बहेंगे, अंदर से मन दुखी होगा। लेकिन आपको मृत्यु के बारे में नहीं पता। और मनुष्य हमेशा यही सोचता है कि मैं भविष्य के लिए जमा करता हूँ, वो जमा करता हूँ। मनुष्य हमेशा भविष्य में जीता है, इसलिए वो संतुष्ट भी नहीं हो पाता। और अगर आपको संतुष्टि चाहिए तो आपको मृत्यु के बारे में जानकारी होना चाहिए कि मृत्यु होती क्या है। अब आप कहेंगे कि मृत्यु का बोध कैसे करें, मर के? बिल्कुल नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है कि हम मृत्यु का बोध मर के करें। इसके लिए बहुत आसान साधन है। हमारे आसपास जो जीव हैं उनकी सेवाएं करना शुरू कर दो। उनमें से कई असामयिक मृत्यु जाएंगे। जब आप बहुत सारे जीवों की सेवा करते हैं तो उनमें से कई बीमारियों से मरते हैं, कई चोट से मरते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती है। आप सोचेंगे कि मैं इंसानों की बात कर रहा हूं। मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा हूं। आप चाहे तो उनकी भी कर सकते हैं, मगर इंसानों में मृत्यु की दर कम होती है। अन्य जीवों में, जो हमारे सामाजिक जीव कहलाते हैं, उनकी एक तो उम्र भी कम होती है, उनकी मृत्यु की दर भी ज़्यादा होती है। अगर आप इस कार्य में जुड़ते हैं तो आपको मृत्यु से बार बार सामना करना पड़ेगा। बार बार आपके हृदय को क्षति पहुंचेगी, क्योंकि आप भावनात्मक रूप से भी उनसे जुड़ चुके होंगे। और ऐसा मैं चाहता हूं कि हो। अगर आप सच में साधना करना चाहते हैं और मृत्यु का बोध करना चाहते हैं तो आपको ऐसा अनुभव अगर होता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरी बातों से कई लोग इस समय बिल्कुल अग्री नहीं होंगे, नकार देंगे, बोलेंगे आप ये क्या करना चाह रहे हैं, हमें तो संकट में डाल रहे हैं आप, धर्म संकट कहलाता है। लेकिन आप जब एक योगी के नजरिए से देखेंगे मृत्यु का बोध कैसे होगा। वो जीव तो वैसे भी मरता और वैसे भी मरेगा, लेकिन तुम्हारी सेवा से उसको अंतिम समय में सुख प्राप्त होगा। और जाते समय जो दुख देके जाएगा उससे ही तो तुम्हारा हृदय मजबूत होगा। इसलिए अपने आसपास के जीवों की सेवा करना शुरू कर दो। घायल जो है उनकी सेवा करना शुरू कर दो। मृत्यु का बोध धीरे धीरे हो ही जाएगा। और रही बात मन की, तो मन भी कठोर हो जाएगा। साधना के लिए मन तैयार हो जाएगा।